हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। आज मैं आपके लेके आई हूँ क्लास 12th के फर्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट से एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है कैलकुलेशन ऑफ डेंसिटी एंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ यूनिट सेल। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। तो यहाँ पे मैंने दो हेडिंग्स लिखी हैं कि कैलकुलेशन ऑफ डेंसिटी और मॉलिक्यूलर मास। तो कभी कभी एग्जाम में ये पूछ लेता है कि आप डेंसिटी की कैलकुलेशन कैसे करेंगे यूनिट सेल की, या कभी ये पूछ लिया जाता है कि मॉलिक्यूलर अगर डेंसिटी नोन हो तो मॉलिक्यूलर मास को कैसे डिटरमाइन करते हैं। तो दोनों तरीके से क्वेश्चन जो है पूछा जाता है, डेंसिटी की फॉर्म में भी और मॉलिक्यूलर मास की फॉर्म में भी। तो इस टॉपिक में हम पहले डेंसिटी को कैलकुलेट करेंगे, देन उसी से हम मॉलिक्यूलर मास के फॉर्मूले को डिराइव करेंगे। तो ये है आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो यहाँ पे हम एज लेंथ सपोज कर रहे हैं, तो उससे पहले मैं यहाँ पे एक सॉलिड बना दूं। ये एक यूनिट सेल है, सॉलिड यूनिट सेल। वैसे मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में इन यूनिट सेल को डिस्कस कर चुकी हूँ, फिर भी यहाँ पे इस टॉपिक को समझने के लिए ये मैंने एक यूनिट सेल बना दी है, जिसमें ये जो लेंथ है यूनिट सेल की, इसको हम कहेंगे एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल। तो ये इसकी एज लेंथ यानी कि किनारे की लंबाई है, जिसको हम स्मॉल ए कहेंगे। ये एक क्यूबिक यूनिट सेल है जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं। अगर एक साइड इसकी स्मॉल ए है तो सभी साइड्स कितनी होंगी, ए होंगी। तो सपोज द एज लेंथ ऑफ अ यूनिट सेल इज इक्वल टू ए। तो यहाँ पे ये ए जो है इस यूनिट सेल की एज लेंथ है। द डेंसिटी ऑफ द सॉलिड सब्सटेंस, ये जो सॉलिड है तो इसकी डेंसिटी सपोज क्या है, स्मॉल डी है, तो स्मॉल डी मैंने यहाँ पे लिया है। द मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ सॉलिड यूनिट सेल इक्वल टू कैपिटल एम। अब मॉलिक्यूलर मास क्या है, सपोज ये यूनिट सेल जो है वो सिल्वर की हो या कॉपर की हो या गोल्ड की हो सकती है, तो किसी भी सब्सटेंस की यूनिट सेल हो सकती है। तो हम इस सॉलिड सब्सटेंस का जो मॉलिक्यूलर मास यहाँ पे सपोज करेंगे वो होगा कैपिटल एम। वॉल्यूम ऑफ अ यूनिट सेल, अब हमें पता है कि क्यूबिक यूनिट सेल हमने यहाँ पे इमेजिन की है, सपोज की हुई है। अगर इसकी एज लेंथ ए है तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, ए क्यूब। तो ये हो जाएगा एज लेंथ का क्यूब यानी कि ए क्यूब। तो मास ऑफ अ यूनिट सेल, तो अगर हमें वॉल्यूम पता है तो हम इसका मास निकाल लेंगे। तो मास क्या होगा, नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल, एक यूनिट सेल में कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, इनटू मास ऑफ ईच एटम। तो ईच एटम यहाँ पे आपको फोकस करना है, ईच मीन्स सिंगल एटम का मास हम यहाँ पे लेंगे। तो यहाँ पे जो हम टोटल मास लेते हैं यूनिट सेल का वो होता है नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल। इस यूनिट सेल में टोटल कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे इनटू मास ऑफ ईच एटम, मतलब एक सिंगल एटम का हम क्या लेंगे, मास लेंगे। तो इनकी हम वैल्यू पुट करेंगे, नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल इनटू मास ऑफ सिंगल एटम। तो ये एक यूनिट सेल है, इसमें कितने नंबर ऑफ एटम होंगे उसको हम यहाँ पे शो करेंगे जेड से, एंड मास ऑफ सिंगल एटम को हम शो करेंगे स्मॉल एम से। सपोज ये जो यूनिट सेल है ये अगर बीसीसी है, बॉडी सेंटर्ड है, तो यहाँ पे जेड के नंबर कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। सपोज एक यूनिट सेल सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है तो यहाँ पे जेड इक्वल टू 1 हो जाएगा। एंड सपोज ये यूनिट सेल एफसीसी है तो इसके लिए जेड यानी कि नंबर ऑफ एटम्स क्या हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम नंबर ऑफ एटम्स को शो करते हैं जेड से, इनटू मास ऑफ ईच एटम, एक एटम की सिंगल मास को हम किससे शो करते हैं, स्मॉल एम से। ये जो स्मॉल एम है ये होगा मास ऑफ सिंगल एटम, तो ये मास ऑफ सिंगल एटम है। तो नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल इक्वल टू जेड इनटू मास ऑफ ईच एटम इक्वल टू एम। तो जेड इंटू एम हो जाएगा। मास ऑफ एन एटम प्रेजेंट इन यूनिट सेल, अब हम इसमें मास निकालेंगे कि टोटल यूनिट सेल का कितना मास है। तो ये हो जाएगा मास इक्वल टू एम अपॉन एन ए, वेयर एम इक्वल टू होगा मॉलिक्यूलर मास एंड एन ए होगा अवोगैड्रो नंबर। तो ये जो है ये सिंगल एटम का मास जो हमने यहाँ पे कंसीडर किया है स्मॉल एम, वो होगा मॉलिक्यूलर मास अपॉन एवोगैड्रो नंबर, तो m अपॉन एन ए। तो ये होगा m की वैल्यू, इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। इसको हम यूज करेंगे आगे स्टेप्स में। तो अगर हमें मास पता है यूनिट सेल का, वॉल्यूम पता है यूनिट सेल का, तो हम इसकी डेंसिटी कैलकुलेट कर लेंगे। देयरफॉर डेंसिटी ऑफ द यूनिट सेल
डी इक्वल टू हो जाएगा मास ऑफ यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, बिकॉज वी नो दैट डेंसिटी इक्वल टू होता है मास पर वॉल्यूम, कि जिसकी हम डेंसिटी निकाल रहे हैं वो चीज़ है यूनिट सेल, और यूनिट सेल के यूनिट वॉल्यूम में कितना मास प्रेजेंट है उसको कहेंगे उसकी डेंसिटी। कि सपोज ये कोई यूनिट सेल है, इस यूनिट सेल में कितना मास प्रेजेंट है ये इसमें प्रेजेंट एटम के मास पे क्या करेगा, डिपेंड करेगा। तो ये हो जाएगा मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये पर वॉल्यूम में, यूनिट वॉल्यूम में प्रेजेंट मास पे डिपेंड करता है। तो क्योंकि हम यूनिट सेल की डेंसिटी निकाल रहे हैं तो मास भी हम यूनिट सेल का लेंगे अपॉन वॉल्यूम भी किसका लेंगे, यूनिट सेल का लेंगे। तो रख देंगे हम, इनकी वैल्यू को पुट करेंगे। तो डेंसिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, जेड इंटू एम अपॉन ए क्यूब। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि जेड कहाँ से आया, तो हमने यहाँ पे क्या किया था, मास ऑफ यूनिट सेल को निकाला था। तो मास ऑफ यूनिट सेल जब हमने कैलकुलेट किया तो वो था जेड इंटू एम के, क्योंकि सिंगल एटम के मास को जब उसके टोटल नंबर ऑफ एटम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें टोटल यूनिट सेल का क्या मिलेगा, मास। सपोज दैट हमारे पास यूनिट अगर बीसीसी है तो 2 इंटू एम हो जाएगा। अगर एफसीसी है, फेस सेंटर्ड है, तो 4 इंटू एम हो जाएगा। एससीसी है, सिंपल है, तो 1 इंटू क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें क्या मिल जाएगा, यूनिट सेल का टोटल मास मिल जाएगा। तो इसलिए हम मास ऑफ यूनिट सेल की जगह रखेंगे जेड इंटू एम अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल हो जाएगा ए क्यूब। तो इस तरीके से हम इसको ले लेंगे। अब हम यहाँ पे देखेंगे इक्वेशन 1 को। फ्रॉम इक्वेशन 1 मास ऑफ सिंगल एटम इक्वल टू होता है मोलर मास अपॉन अवोगाद्रो नंबर। तो इसको हम इक्वेशन 1 से यहाँ से स्मॉल m की वैल्यू को पुट करेंगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, तो D इक्वल टू जेड एच सच ऐसी रहेगा। स्मॉल m की जगह आ जाएगा m अपॉन Na, दैट मीन्स मॉलिक्यूलर मास अपॉन अवोगाद्रो नंबर। तो कैपिटल M अपॉन Na अवोगाद्रो नंबर हम ले लेंगे, एंड ए क्यूब हमारा पहले से डिनोमिनेटर में है, तो ये हो जाएगा जेड इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू एन ए। हमने यहाँ पे स्मॉल m की वैल्यू इक्वेशन 1 से यहाँ से क्या कर ली, पुट कर ली। तो डेंसिटी आ गई नंबर ऑफ एटम्स इंटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इंटू अवोगाद्रो नंबर। तो ये है डेंसिटी का फॉर्मूला जो हम डिराइव कर रहे थे किसी भी सॉलिड की डेंसिटी के लिए। तो यहाँ पे D हो गया डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, Z हो गया नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल, M हो गया मॉलिक्यूलर मास ऑफ यूनिट सेल, A क्यूब हो गया वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, Na हो गया अवोगाद्रो नंबर। अब इसी फॉर्मूले से हम इस मॉलिक्यूलर मास को क्या करेंगे, डिटरमाइन करेंगे। तो इस मॉलिक्यूलर मास को डिटरमाइन करने के लिए हम इसी फॉर्मूले को रीअरेंज कर देंगे। सो मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉलिड m इक्वल टू हो जाएगा ए क्यूब इंटू एन ए, को हम यहाँ ट्रांसफर करेंगे। तो मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करने के लिए हम ए क्यूब वॉल्यूम एंड अवोगाद्रो नंबर को ट्रांसफर करेंगे एलएचएस में। तो ये हो जाएगा डी इंटू ए क्यूब इंटू एन ए। तो डी इंटू ए क्यूब इंटू एन ए अपॉन जेड चला जाएगा एलएचएस में अपॉन में। तो मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू हो जाएगा डी इंटू ए क्यूब इंटू एन ए अपॉन जेड। तो इस मॉलिक्यूलर मास को हमने इसी डेंसिटी के फॉर्मूले से रीअरेंज करके ऑब्टेन किया है। तो अगर आपके एग्जाम में दोनों में से कोई भी हेडिंग पूछी जाए, तो अगर आपसे डेंसिटी फॉर्मूला पूछा जाए और मॉलिक्यूलर मास पूछा जाए तो आप इस तरीके से इसको डिराइव करेंगे। और इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल भी काफ़ी पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो उनको मैं अपनी सेपरेट और नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करवाऊंगी। सो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट्स हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताइएगा।